एक क्वेश्चन है वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। यानी एल्कोहल की रिएक्शन जब KI से कराना है तो H2SO4 का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, NCERT पेज नंबर 163 पर ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं किया जाता। तो देखो, एल्कोहल की रिएक्शन जब KI से कराएंगे तो H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाएगा। रीज़न क्या है इसका, इसका कारण क्या है? इसका रीज़न है H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देगा HI को, किस में? I2 में। एंड इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर हमें अल्काइल आयोडाइड जो बनाना चाहते हैं, अल्काइल आयोडाइड नॉट ऑप्टेंड, वो हमें ऑप्टेंड ही नहीं हो पाएगा। तो HI KI और एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2SO4 HI को कहाँ भेज देगा? I2 में भेज देगा। इस वजह से हमें अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन नहीं होगा, अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन नहीं होगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंस डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। अलग अलग डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाओ, किसके? प्रोपेन के। तो प्रोपेन पहले बताओ प्रोपेन क्या होता है। सर प्रोपेन 3 कार्बन का एक सीधी चेन, जिसमें ये है प्रोपेन, मान लेते हैं हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, लो ये लगा लो, ये है प्रोपेन, नहीं कहो हाइड्रोजन नहीं लगा, ये है प्रोपेन। अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है हमें प्रोपेन की हैलोजन लगाकर। तो देखो पहला स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर देखो, मैं 3 कार्बन की सीधी चेन बनाकर एक क्लोरीन यहाँ लगा दूँ और एक क्लोरीन यहाँ लगा दूँ, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका, दूसरा स्ट्रक्चर मैं 3 कार्बन की सीधी चेन बना लूँ, एक क्लोरीन यहाँ लगा दूँ और एक क्लोरीन यहाँ लगा दूँ, एक पॉसिबिलिटी ये है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका, मैं 3 कार्बन की चेन बना लूँ और दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे लगा लूँ। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल? हाँ एक और हो जाएगा पॉसिबल, देखो इसके अलावा एक और कौन सा हो जाएगा, दोनों 4th नंबर का देखो, दोनों 3 कार्बन की चेन बना और दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगा दो, दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगा दो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द one that on photochemical chlorination yield a single monochloride or 3 isomeric monochloride।